प्रिय सज्जनों, बंधु, हथेली में कोई ऐसी रेखा नहीं है जो बिना एक फल के लिए हो। हर एक रेखा में एक फल होता ही है। अगर फल नहीं होता तो उसका अंकन हथेली में होता ही नहीं। करपृष्ठ को देखेंगे, करतल को देखेंगे, इन चर्म के अंतर तो दिखाई पड़ता ही है। तो हथेली के चर्म में काफी अंतर है, वही रेखाएं अंकित होती हैं। करपृष्ठ की ओर जो रेखाएं दिखाई पड़ती भी हो तो उसकी गणना, उसका फल प्रवचन नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, छोटी रेखा भी फल लेकर होती है, ये विश्वास कीजिएगा। कभी कभी इतनी छोटी रेखा दिखाई पड़ती है, क्या ये भी एक रेखा है, तो उतने सूक्ष्म रूप से दिखाई पड़ती है। हाँ, हो सकता है कि उसका फल भी अत्यंत सूक्ष्म है। तो देखिएगा, हथेलियों को जब देखते चलेंगे, अब तो आपके अनुभव में नहीं आएगा, किंतु बुढ़ापे में जब इस विद्या को एक वृत्ति के रूप में स्वीकार करेंगे, नाना प्रकार की हथेलियों को, हाथों को देखने से पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये फल दिखाई पड़ते हैं। वे कथोपकथन करते जाइए। मेरा अर्थ ये नहीं है कि केवल वृद्ध लोग ही, बूढ़े लोग ही, जो 70 से पार हैं, जो अपनी पदवी से विश्रांत हैं, उन्हीं लोगों को ऐसी विद्या सीखनी है, मेरा कहना नहीं। मेरा कथन तो है कि बच्चों को भी ये शिक्षा देती जाए। क्यों, ये प्रश्न कर सकते हैं कि इस पढ़ाई को छोड़ देकर इस पढ़ाई में लग जाए। मेरा कहना ऐसा नहीं है। मेरा भाव, मेरा मतलब, मेरा अंतरार्थ अर्थात ये नहीं है। बच्चों को बता देंगे, पुराने बूढ़े लोगों को बता देंगे, इन दोनों में अंतर है। ग्रहण शक्ति बच्चों में कुछ अधिक होती है, बूढ़ों में कम। जो कुछ बोलते हैं तो एकदम ग्रहण करने की शक्ति होती है। आयु कम वाले होते हैं, उनका भविष्य उज्जवल है, लंबा है, तो एक ज्ञान बचपन से ही देते रहे। बचपन माने एकदम बचपन नहीं है, जब शिक्षार्थी जैसे स्कूल चलते हैं, कभी कभी इक्के दुक्के विषयों के बारे में यूं बताते चलेंगे। मेरा कहना, वाचकों में ये शिक्षा न दी जाए, वर्गों में ही एक कक्षा के एक वर्ग के रूप में न लिया जाए। एक शिक्षण शिविर चलाकर अगर ऐसी शिक्षा दी जाती है तो नए कपड़ों को रंग जल्दी पकड़ लेता है, और वे ही छात्र, वे ही छोटी आयु वाले भविष्य में चलकर इस ज्ञान के आधार पर, इसकी बुनियाद पर शोध कार्य करने की शक्ति अगर किसी में होती है तो छोटी आयु वालों में। बूढ़े लोग सीखेंगे फलित प्रवचन करने के लिए एक वृत्ति के रूप में। विश्रांत होने के कारण कम वेतन आता है, उसकी भर्ती के लिए अपना जीवन सुखी रखें, इस उद्देश्य से आजीविका चलाने के लिए जीविका के रूप में अगर इस विद्या को वृत्ति बना लें तो गलती नहीं। हर एक व्यक्ति को इसी वृत्ति को स्वीकार करना ऐसी बात नहीं। एक एक व्यक्ति में एक एक प्रकार की शक्ति होती है, अपनी अपनी शक्ति के लिहाज से चल सकते हैं। किंतु कुछ लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं, उन लोगों के लिए तो यह शास्त्र उपयोगदायी है। उन लोगों से कहता हूं मैं कि कुछ शिक्षण शिविर चलाकर भी, या मंदिरों में या ऐसी संस्थाएं अगर हो तो वैसी संस्थाओं में तो बच्चों को भी ऐसी शिक्षा यदि दी जाती है
तो शास्त्र का भंडार और भी बड़ा हो जाएगा और भी विस्तृत हो जाएगा। जिन विषयों के बारे में कुछ कच्चाई दिखाई पड़ती है, शास्त्र में भी कुछ अनुभव और राहित्य दिखाई पड़ता है, तो उसकी त्रुटिपूर्ति के रूप में ये नवागंतुक जो शिशु है, जो छात्र हैं, जो उदीयमान शास्त्रज्ञ हैं, वे लोग शोध कार्य कर सकते हैं। इस एक आशा मात्र से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम हथेलियों को देखते चलेंगे तो कभी कभी विचित्र होता है, इनके जीवन के क्या फल बताऊं। कुछ लोगों की रेखाएं ऐसी होती हैं, बस जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, हाँ 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 हाँ, बस हथेली इतनी दिखाई पड़ती है। क्या बताएं इनको, कुछ बता सकते हैं थोड़ी? हाँ, थोड़ा गौरव ठीक, थोड़ा सा धन ठीक है, कुछ नौकरी कर सकता है, शक्ति तो होती है, हाँ, बुद्धि ठीक है, बुद्धि कुछ क्षेत्र में ठीक है, जीवन अच्छा है, धन बहुत छोटी रेखा, यानी गाड़ी के पीछे बहुत नहीं रहेगी, रहेगी बस उतना ही, टेंशन से कुछ नहीं है, साधारण रूप से है। ये वाली रेखा किधर देख रहे, इधर देखे, व्यापार करने की भी शक्ति है, विदेश अन्न ठीक है। क्या बताएं इनको, इनके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, इनके बारे में भी। रेखाओं से अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता न हो, कोई फल नहीं निकलता हो, तो पर्वतों की ओर दृष्टिपात कीजिएगा। पर्वत समतुल्य हैं, सजीव हैं, सुंदर हैं, स्वस्थान पर हैं, बस इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए। चलिए उनके कारकों को बताते चलिए, प्रयत्नशील रहेंगे तो नई रेखाएं आएंगी। अगर इस विषय में प्रयत्नशील रहेंगे तो रेखा बड़ी होगी, यहाँ एक त्रिभुज भी आ जाएगी, यहाँ ये रेखा बड़ी हो जाएगी, धन पुष्कल रूप से रहेगा। ऐसी विद्या को सीखेंगे तो वाक शुद्धि आएगी। अगर इस विद्या को लेकर बहुत ही बड़े पंडित बन जाएंगे तो विदेश भी कोई न कोई आपके स्वागत करेंगे, वहाँ आपका सम्मान करेंगे, चलिए विदेश भी चले। ऐसी नई रेखाएं आती रहती है, ठीक है। अब कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं, कुछ किसी किसी की हथेली इस प्रकार दिखाई पड़ती है कि बड़े बड़े पंडित लोग भी परेशान में पड़ जाते हैं। इनके बारे में हम क्या कहें? तो देखिएगा, ये वाली रेखाएं अरे भाई, रेखाएं किधर किधर जा रही है, कैसी कैसी जा रही है, कभी कोई गोल, कोई अर्धवर्तुल, कोई खड़ी, कोई यूं खड़ी, वो जो कटी। अरे रे रे रे, क्या परेशानी है इनके भाग्य। हाँ, सामुद्रिक शास्त्र के बारे में तो थोड़ा ज्ञान मिला, मगर ऐसे हथेली को देखकर हम क्या बता सकते हैं? नहीं डरिएगा। अगर एक लता जब बढ़ती चलती है, एक में एक घुस जाती है, इस प्रकार के एक सुंदर रूप बन जाता है आर्च के रूप में, तो एक एक लता को अलग करना हमसे बस की बात नहीं है, मगर उसमें काफ़ी अच्छे हैं। पर्वतों की समतुल्यता दिखाई पड़ती है हथेली में। पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, कलियां होती हैं, मुकुल होते हैं, सब कुछ होती हैं, नए पत्ते, नए नवले, वैसी रेखाएं भी इसमें दिखाई पड़ती। परेशान होने के बजाय उसकी अपेक्षा
हम क्या करेंगे, एक एक रेखा को ही लेंगे। तो जिस प्रकार मैंने कहा, जो कुछ मेरे ज्ञान में है, मैंने आपसे जो विनती की है, उसके आधार पर फल सुनाते चलिएगा।